हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, आज आपको हम ये बात बताएंगे, ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे हम जिससे हर एक आदमी परेशान है। जो कि कोई भी भूमाफिया दो दो कौड़ी का इंसान अपने बाहुबल के दम पर आगे आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, तो उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ज़्यादा कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, 1 से 2 दिन के अंदर आप अपनी ये प्रक्रिया अपना करके आप वो जो है ज़मीन को अपने पास ले सकते हैं और उस भूमाफिया के मुंह पर लात मार सकते हैं या फिर थूक सकते हैं उसके मुंह पर। और साला मुझे ये समझ में नहीं आता, कोई भी भूमाफिया आकर के दो कौड़ी का इंसान उनका किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है 2026 में। यहाँ तक कि जो प्रशासन, आप समझ रहे होंगे, प्रशासन जो ले दे करके जो प्रक्रिया अपनाता है वो अपना भी नहीं पाएगा आपको परेशान करने का। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है, बहुत ही अहम विषय होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है, जमीन पर स्टे कैसे ले, भूमाफिया का खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, भूमाफिया खेल खत्म, काम खत्म हो गया। तो अब छोड़ो, हटाओ, बस ये वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको भूमाफिया हो या फिर कोई भी दो कौड़े का इंसान अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा करने आता है तो उसे आप मार के भगा सकते हैं बिना झगड़ा किए, कानूनी कार्रवाई से। ध्यान दीजिएगा, क्या है पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। बहुत लोग पूछते हैं कि स्टे ऑर्डर क्या है। स्टे ऑर्डर क्या है? द लीगल पावर। सोचते हैं लोग कि स्टे ऑर्डर होता क्या है। कई लोग, हालांकि ज़्यादातर लोगों को पता हो और कई लोगों को यह बात पता नहीं होगा, तो मैं बात बता देता हूँ। स्टे ऑर्डर एक कानूनी एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक लेटर मिलता है, एक आदेश मिलता है कि जिसने भी आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है या फिर कोई भी झगड़ा झंझट है, लाठी डंडा बरसाने वाला है, वो तबाही मचा रहा है आपको आगे ऊपर, तो आप जो है उस स्टे ऑर्डर को कानूनन प्रक्रिया के हिसाब से एक वकील के जरिए कोर्ट से आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, इसे स्टे ऑर्डर बोलते हैं। उसके माध्यम से ये होगा कि जो भी सामने वाला भूमाफिया कोई भी कंस्ट्रक्शन करा रहा होगा या फिर वो ज़मीन बेच रहा होगा या फिर उस ज़मीन पर जो है कि क्या बोलते हैं बैठा होगा, तो उसे वहीं पर रुक जाना होगा। क्योंकि स्टे ऑर्डर लगने से ही कोई भी एक ईंट तक उस पर वो नहीं लगा सकता, ना वो ज़मीन को किसी को बेच सकता है। जैसे कई लोग होते हैं कि ज़बरदस्ती हथिया करके ज़मीन सस्ते दाम पे बेच देते हैं थोड़े से कम पैसे में, और लोग उसे ले भी लेते हैं, तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। यानी कि वो एक ऐसे गले का पान बन जाएगा, ऐसा पान बन जाएगा कि वो ना थूक पाएगा, ना ही निगल पाएगा और नहीं चबा पाएगा। स्टे ऑर्डर का काम इतना होता है, यानी वो बना तो बना पूरा काम ही बिगाड़ देता है, याद हो जाता है। अब उसके बाद आपको जो है काफ़ी टाइम मिल जाता है कोई भी प्रक्रिया करने के लिए। सबसे बड़ी प्रक्रिया यही है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि स्टे ऑर्डर होता क्या है। सेकंड क्या है, ध्यान दीजिएगा, स्टे लेने के 2 आसान तरीके। डायरेक्ट मेथड। स्टे लेने का ऐसा कौन सा तरीका है जिसे आप फॉलो करेंगे तो आप तुरंत स्टे ऑर्डर ले सकते हैं बहुत जल्दी तरीके से। ध्यान दीजिएगा, एसडीएम कोर्ट से तुरंत स्टे, धारा 144। ध्यान दीजिएगा, अगर झगड़ा अभी शुरू हुआ है और खून खराबे का डर है, अगर आपको लगता, अगर ऐसा हुआ है कि जैसे मान लीजिए सामने वाला आया कब्जा कर रहा है और अभी हाल की ही बात है, मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-4-5 महीने के 6 महीने के अंदर ही बात है, और वो खून खराबे पे उतारू हुआ कि अगर आप जब उस ज़मीन पे जाते हैं तो वो तुरंत गोली बंदूक लेकर के, लाठी डंडा लेकर के खड़ा रहता है कि मतलब आएंगे तो काम ख़त्म कर देगा। वैसा अगर करता है तो तुरंत अपने वकील के जरिए एसडीएम कोर्ट में अर्जी दे, तो तुरंत एक वकील हायर कीजिए, वो वकील कुछ ज़मीनी मामला देखता हो, और उस वकील से जाइए आप जो है एसडीएम के जरिए कोर्ट से अर्जी दीजिए, कोर्ट में अर्जी दीजिए स्टे ऑर्डर के लिए। धारा 144 के तहत शांति बनाए रखने के लिए एसडीएम साहब तुरंत काम रुकवा सकते हैं। धारा 144 के जरिए वो बिना स्टे ऑर्डर के एसडीएम साहब वो काम रुकवा सकते हैं। उस परेशानी जो वो काम कर रहा है, वो दो कौड़ी का इंसान, भूमाफिया कुछ भी काम कर रहा है, वो काम को रुकवा सकते हैं, एक आदेश को पारित कर सकते हैं। यह सबसे तेज तरीका है।
ये सबसे तेज तरीका है जो तुरंत उस मौके पे वो खड़ा हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि 6 महीने भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हफ्ता 10 दिन के बाद है बात, अगर आपकी ऐसी है, अब तुरंत ऐसी प्रक्रिया करेंगे एसडीएम साहब वाली, तो आप तुरंत वो काम रुकवा सकते हैं, जो कि एसडीएम को इतना पावर होता है। आगे क्या है, सिविल कोड। अब सिविल कोड का मामला समझिए, अगर मान लीजिए आपकी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबे की है, मतलब तकरीबन 3 से 6 महीने के बाद की है, फिर उससे भी ज़्यादा पुरानी बात है, तो क्या क्या करना है ध्यान दीजिएगा। अगर मामला मालिकाना हक का है तो मुंसिफ कोर्ट यानी सिविल कोर्ट में केस फाइल करें। अगर मामला है कि अब साबित करना होगा कि वो मालिकाना हक का हो गया, भले कब्जा धारक जो है उसने कब्जा कर लिया पूरा भरपूर तरीके से, कि अगर पुराना हो गया तो भरपूर तरीके से ही माना जाएगा और फाइलों में आपके नाम है, तब मालिकाना हक का दावा होगा। तो अब सिविल कोर्ट में आप जाके तुरंत मालिकाना हक का दावा करें, मालिकाना हक का केस फाइल करें वकील के जरिए। यहाँ से आपको पक्का स्टे मिलता है, यहाँ से आपको पक्का एक स्टे ऑर्डर मिलेगा, जब किसी के मुंह पे मार सकते हैं, जिसे आदेश 39 नियम 1 और 2 यानी कि ऑर्डर 39 रूल 1/2 कहते हैं, 1 और 2 कहते हैं, मतलब ऑर्डर 39 है ये रूल, ये धाराएं है, आपको समझनी बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन सिर्फ ज़मीन से रिलेटेड ही आपको ज़मीन की सच्चाई हमेशा इंफॉर्मेशन देता रहता है, जो कि आपकी अपनी शुद्ध भाषा हिंदी में। याद रखिएगा, क्योंकि हमने ये प्रण लिया है कि हम हिंदुस्तान की हर एक आम जनता को हम इतना जागरूक कर देंगे कि कोई भी 2 कौड़ी का इंसान, फ्रॉड या नीच आदमी उसको परेशान कर ही नहीं पाएगा। ये याद रखिएगा। आते अपने टॉपिक की तरफ, स्टे पक्का स्टड और मिल जाएगा, जिसे आदेश 39 नियम, हाँ कहाँ गया, पक्का मिल जाएगा, जिसे आदेश 39 ऑर्डर 39 रूल नंबर 1-2 कहते हैं। एक बार ये मिल गया तो कोर्ट का फैसला आने तक कोई आपकी ज़मीन को छू नहीं पाएगा। और ये नियम अगर आपको मिल गया, ये रूल अगर पास हो गया, स्टे ऑर्डर लग गया, तो कोर्ट का फैसला आने तक, अगर मान लीजिए कोर्ट किसी के भी हक में, मान लीजिए आपके हक में या फिर उसके सामने वाले के हक में, अगर कोई भी फैसला नहीं दे देता है, नहीं सुना देता है, तब तक उस पर कोई काम नहीं रुकवा सकता, यहाँ तक उस ज़मीन पे वो खड़ा भी नहीं हो सकता, भले ही वो कितना भी बड़ा 30 मार खा क्यों ना हो, उसके पास कितना भी गांधी जी का पावर क्यों ना हो। गांधी जी यानी कि आप समझ रहे होंगे मेरी इशारों की भाषा नहीं, गांधी जी की पावर बहुत ज़्यादा है, तो वो कितने भी अपने बड़ी बड़ी सूटकेस में भर करके गांधी जी का पावर दिखाएगा किसी भी प्रशासन में, तब ये काम नहीं कर पाएगा, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो स्टे मिलने के बाद क्या करें, कंटेम्प्ट स्टे। अगर मान लीजिए आपको स्टे मिल जाता है, तो ऐसा नहीं भी स्टे ऑर्डर मिल गया तो बस सब हो गया, नहीं, उसकी भी प्रक्रिया एक तरीके हैं कि स्टे ऑर्डर कहाँ दिखाना होता है, कैसे आप कोई काम रुकवा सकते हैं, कौन से तरीके आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। भाइयों, सिर्फ कागज़ मिलना काफ़ी नहीं है, स्टे मिलते ही काफ़ी पहले देखिए, स्टे ऑर्डर मिलते एक पहले उसकी एक कॉपी करा लीजिए, एक कॉपी का 4-5 कॉपी करा लीजिए, अपने पास रखी रही। अब ओरिजिनल कॉपी लेकर आपको तुरंत अपने नज़दीकी थाने जाना है, पुलिस स्टेशन हो, आपको जो है तुरंत एक अपने नज़दीक उस स्टे ऑर्डर को ले करके कॉपी वगैरह करा लीजिए, फिर उसको तुरंत ले करके अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन वहाँ पे जाना है और कॉपी दिखाना है, ठीक है। अगर विपक्षी फिर भी काम न रोके तो कोर्ट में, अगर पुलिस के पास जाएंगे आप वो पेपर लेके करके, तो पुलिस तुरंत जाएगा काम रुकवाने के लिए। और अगर मान लीजिए कि विपक्षी ने ज़्यादा पैसा खिला भी रखे पुलिस स्टेशन में, अपना फॉर्मेलिटी निभाने के लिए पुलिस वाले तो आएंगे ही, क्योंकि करप्शन तो ज़्यादा ही है। अगर मान लीजिए आपने स्टे ऑर्डर दिखा दिया, तो पुलिस मान लीजिए आया वहाँ पे विपक्षी को जो है कि काम रुकवाने के लिए, ठीक है। तो अगर वो सामने वाला बोलता है कि नहीं रोकेंगे, और पुलिस उस पर दबाव नहीं डाल पाता है बढ़िया तरीके से, और रुकवा नहीं पाता है, क्योंकि वो तो पहले से ही गांधी जी का पावर उसकी जेब में होगा। तो मान लीजिए जब ऐसा आपको लगता है कि वो कुछ कर नहीं रहा, तो उसके लिए आप करना क्या, ध्यान दीजिएगा। अब मेन तरीका चालू होगा जिससे सभी की पतलून ढीली हो जाएगी।
काम अगर मान लीजिए तभी और काम नहीं रोकता है सामने वाला, तो कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाले। तो कोर्ट में फिर से उसी स्टे ऑर्डर को के बारे में वकील से बताइए कि बताए, इसके बाद भी वो जो नहीं रोक रहा है काम, पुलिस प्रशासन भी इसमें हेल्प नहीं कर रही है, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उस पे केस लगेगा। यानी कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना का, कि उसकी तौहीन, कोर्ट की तौहीन का एक केस लगेगा, जो कि सीधा एक तरफा हो जाता है। पुलिस को उसके बाद जो है पुलिस को उसे गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, और कोर्ट के आदेश के बाद सीधा एक नोटिस जाएगा, आपको देना ही नहीं है, एक नोटिस आएगा कोर्ट की तरफ से, एक नोटिफिकेशन आएगा नज़दीकी पुलिस में, और पुलिस जाएगा सीधा सामने वाले विपक्षी को सीधा हथकड़ी पहनाएगा और जेल में डाल देगा, और आपकी ज़मीन पे फिर से आपको बहाल करेगा, आपको मालिकाना हक दिलाएगा, और तो और आपकी ज़मीन को आपको सपुर्द करेगा, पेपर से भी लेकर के और मौके पे कब्जा दे करके भी। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको